अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ थी जो किसी कारणवश थोड़ा सा रुक गई थी, वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। हमने 2D वाला पोर्शन जो मेंसुरेशन में है वो कंप्लीट कर दिया था और अब हम बात करेंगे 3D पोर्शन की। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D वाला पोर्शन। और 3D पोर्शन में सबसे पहला फिगर जो हमने पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो शेप पढ़ने वाले हैं वो शेप होगा घन। घन को कहेंगे क्यूब। घन को क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। अब ज़रा देखिए ये बना कैसे, तो आराम से पढ़िएगा पूरे कॉन्सेप्ट, पहले आराम से देखते हैं फिर इसके आए हुए क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। तो पहले घन की अगर बात करें तो आपको मैंने स्क्वायर पढ़ाया था, तो 2D में आपने देखा था ये एक स्क्वायर होता है, इस टाइप का जो शेप होता है स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर को क्या करता हूँ मैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है, मतलब ये चारों साइड बराबर रहती है, ए। अगर ऐसे में 6 स्क्वायर ले लूँ, कितने स्क्वायर? 6, और उससे एक बॉक्स बना दूँ तो उसको हम बोलेंगे घन। देखिए ज़रा कैसे, तो अगर मैंने ये स्क्वायर ले लिया इस तरह से, इसी स्क्वायर को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ घन में, क्यूब में। तो आप देख पाएंगे अगर मैं बना दूँ कुछ इस तरह से, तो ये देखो मैंने 6 स्क्वायर को मिला के एक क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, चारों साइड ए है, तो आप 6 स्क्वायर काउंट कीजिए। एक तो फर्स्ट वाला फेज हो गया इसका, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है 1, एक पीछे वाला फेज आपको दिखाई दे रहा होगा 2, ठीक है। एक इधर की साइड वाला फेज आपको दिखाई दे रहा होगा 3, एक उधर की साइड वाली फेज दिखाई दे रही होगी 4, एक ऊपर वाली फेज दिखाई दे रही होगी 5, और एक नीचे वाली फेज आपको दिखाई दे रही होगी जिसको मैं बोलूँगा 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 क्या ले लिए मैंने? स्क्वायर, और 6 स्क्वायर को अगर ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास में क्या बन गया? क्यूब। अब अगर क्यूब की बात करें तो एक बात मैथ्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो लंबाई कोई भी है उसका गुणनफल करो, 2 लंबाई का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिलता है एरिया, ठीक है। और अगर आप 3 लंबाइयों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कहीं ना कहीं, है ना, बिल्कुल फैक्चुअल बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। 3 लंबाइयों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपको मिलता है वॉल्यूम। सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस समझो कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। एरिया का मतलब होता है कि जैसे कि आपने इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, तो ये लकड़ी का टुकड़ा कितना स्थान घेरता है, तो ये जो हैशिंग कर रहा हूँ कितना स्थान इसने घेरा, इसको हम बोलेंगे एरिया, ठीक है। क्लियर है? अब मैं अगली बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, लेट सपोज एक बॉक्स है आपके अंदर, और ये बॉक्स के शेप की एक सपोज कर लो एक टंकी बनी हुई है, एक टंकी है इस तरह की शेप की, ठीक है। अब इस टंकी में मैंने क्या कर दिया? पानी भर दिया, ठीक है। तो इस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा तो वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में कोई भी 3D फिगर है तो उस 3D फिगर के अंदर टोटल कितना मटेरियल प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। उसको कहा जाता है आयतन, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो एरिया मतलब जितना स्थान घेरा है वो, और वॉल्यूम का मतलब कितना मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई। 2 चीज़ें और लिख दी, 2 लंबाई का गुणनफल एरिया देगा, 3 लंबाई का गुणनफल वॉल्यूम देगा। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं, ज़रा ध्यान से समझो, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी आपको पिक्चर, इसको मैं हटा देता हूँ। समझो चीज़ें एक बार में ऐसी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीधे आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए कि कैसे बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं आयतन निकालूँ घन का, आयतन, ठीक है, मतलब वॉल्यूम अगर बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो मैंने बोला 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है वॉल्यूम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 स्क्वायर से मिलके बना है, तो 6 स्क्वायर से मेरे दोस्त मिलके बना है, तो साइड अगर देखेंगे तो ये लेंथ ए है, ये इसकी ब्रेड्थ भी कितनी होगी? ए, और ये वाली जो ऊंचाई होगी ये भी ए होगी, क्योंकि 6 के 6 ही क्या है? वर्ग ही तो है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होना चाहिए, तो लंबाई भी कितनी है? ए है, इसकी चौड़ाई भी कितनी है? ए है, और इसकी हाइट भी कितनी है? ए है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बनेगा? ए का क्यूब। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बना ए क्यूब। अब आप देखिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व वाले शेप रहते हैं उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया इस तरह से, ठीक है।
तो ये सिलेंडर में ये क्या होगा, ये गोल शेप भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका क्या निकालूंगा मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालूंगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह के शेप में क्या करूंगा मैं, टोटल सरफेस एरिया ही निकालता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन उसने बोल दी तब मैं किसी एक पर्टिकुलर साइड को हटा दूंगा, तब एक आध इसको 6 में से एक आध स्क्वायर को हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब देखिए एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्यूब यानी कि क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल लिख देता हूं, क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसा होगा, टीए से होगा। टीए से मतलब कि टोटल सरफेस एरिया होगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे कहा जाता है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें कितने फेज है, कितने फेज है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 6 फेज है। और एक फेज है, एक फेज का एरिया ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग यानी कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है ए स्क्वायर। तो 6 फेजेस है, तो नीचे का, ऊपर का, साइड का, इधर का, आगे का, पीछे का, सब दूर का मिला के 6 फेज है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर, क्योंकि एक का ए स्क्वायर है तो 6 का हो गया 6 ए स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मेरे से ये बोलेगा कि एक बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स में ऊपर की छत नहीं है, अब बताओ बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की छत को निकाल दूंगा, मतलब कि ये 6 स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर कम कर दूंगा तो 5 ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ के ही आएगी, ऐसे नहीं रटने से नहीं आएगी, फिर क्या क्या लगाओगे कहाँ कहाँ, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टीए से, ये वॉल्यूम की बात हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, इसे हिंदी में कहा जाता है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अगर लेंथ ऑफ डायगोनल मुझे निकालना है तो वो होती है √3a। ये आपको सीधे ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा इसके अंदर, √3a। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर ये बॉक्स है तो इसमें ये आगे वाला कॉर्नर ले लो, कमरे का आगे वाला कॉर्नर, और एक उधर पीछे वाला कॉर्नर ले लो। तो आगे वाले और पीछे वाले कॉर्नर को अगर मैं मिला दूं तो ये जो होगा ये डायगोनल होगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इधर के आगे वाला कॉर्नर ये, और इधर का पीछे वाला कॉर्नर, ये वाले को भी अगर मैं ऐसे मिला दूं यहाँ से, तो ये भी क्या होगा, डायगोनल। दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। जितने भी डायगोनल इसमें रखा सकते हैं सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और ये लेंथ ऑफ डायगोनल होगी √3 है। अब मेरी बात सुनिएगा, आपसे वो लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं बोलेगा, वो आपसे बोलेगा एक घनाकार कमरा है, यानी कि एक क्यूबिक शेप का क्या है, रूम है, उसमें रखे जा सकने वाले सब बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। मतलब कि उसके अंदर एक रॉड रख रहे हैं हम, तो बड़ी से बड़ी लेंथ की रॉड की लेंथ बता दो कितनी होगी, है ना। तो वो अल्टीमेटली आपसे पूछना क्या जा रहा है ऐसा बोल के, वो आपसे डायगोनल ऑफ द क्यूब निकालने का बोल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि डायगोनल निकालने का बोल रहा है भैया ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ 3 चीज़ें हमने समझी, वॉल्यूम क्या होता है, फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फिर हमने देखा विकर्ण की लंबाई कितनी होती है। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलूँ कि इसमें, इस बॉक्स में सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसको ए रख देते हैं। अब मैं सिर्फ निकालता हूँ 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एक्स्ट्रा, कहाँ, यहीं नीचे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक फार्मूला और, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, 1 2 3, एक फार्मूला और लिखते हैं 4। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ऑल दी 4 साइड्स ऑफ दी क्यूब, ठीक है। तो ये जो भी आपके पास में क्यूब है उसकी चारों जो वॉल्स है उसका एरिया देखना है। तो चारों वॉल्स का एरिया देखेंगे, तो मैं शायद साइड बोल दिया, गलती हो गई, वो वॉल होना चाहिए। चारों वॉल का एरिया, तो ये आगे वाली वॉल आ जाएगी, पीछे वाली वॉल आ जाएगी, साइड वाली दोनों आ जाएगी, और नीचे वाला फेस और ऊपर वाला जो छत है वो हट जाएगी। यानी कि आपके पास में टोटल 6 ए स्क्वायर था टोटल एरिया, उसमें से ऊपर वाला हट गया, नीचे वाला हट गया, तो 2 ए स्क्वायर तो हट गया, यानी कि कितना बचा, 4 ए स्क्वायर। तो इसका उत्तर होगा 4 ए स्क्वायर। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे 4 ए स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, लगा दो भाई क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सीधे सीधे जिनको करने की जरूरत है करेंगे, और जिनको सीधे बता सकते हैं उनको सीधे ही बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। मतलब कि साइड, देखो इंग्लिश वाले बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में बता रहा हूँ, लिखे क्वेश्चन हिंदी में। साइड ऑफ अ क्यूब, एक साइड की जो क्यूब है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना है।
और टीएसए निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, यही दोनों चीज़ें निकालनी है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वॉल्यूम और टीएसए निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए का क्यूब होता है यानी कि 8 का क्यूब, और ये हो गया 512। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो 8 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 512। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। अभी मैंने बोला अगर वॉल्यूम की मुझे बात करनी है तो वॉल्यूम किस में होता है, तो ये अगर सेंटीमीटर में, तो 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया मैंने 8 इंटू 8 इंटू 8, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब होगा हमेशा इसका यूनिट। ठीक है, ऐसे यूनिट निकाल लिया। अब अगर मुझसे टीएसए पूछा है कि टीएसए कितना होगा भैया, तो आप बोलेंगे टीएसए जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया, और वो 6 ए स्क्वायर होगा, तो 6 को रख दिया, ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा 6 इंटू कितना 64। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 2 आया 36 और 2 कितना होगा 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लगाया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैनेज कीजिएगा सारी चीज़ों को, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय भले ही लगेगा पहली बार में, लेकिन एक बार में सीखना, अच्छे से सीखो और फिर सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अपने दम पे। ठीक है, वैसे मैं क्लासेस लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस की। 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। देखो अब ये क्या बोला है, 12 मीटर साइड, 12 मीटर साइड है, किसकी साइड है, 12 मीटर जो साइड है वो घन की है, यानी कि क्यूबिक शेप का एक रूम है, तो क्यूब की साइड आपको 12 मीटर दे रखी है। अब इसमें बड़े से बड़ा आपको रॉड फिट करना है, बड़े से बड़े रॉड को रखना है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये सिंपल सी आपसे बोल रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का, तो ये हो जाएगा 12√3, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है वो a√3 होता है। a की वैल्यू आपको 12 ऑलरेडी दे रखी है, तो 12√3 सीधे आंसर हो गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी वो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगता है, बाकी ये तो आसानी आएगा। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो बिल्कुल आसानी होंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। मैंने लिए हैं ताकि आपको सब कुछ जो समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, 2 घन के आयतन का अनुपात इतना इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो 2 क्यूब है और उनके वॉल्यूम का रेशो, पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब, पहले क्यूब का वॉल्यूम और दूसरे क्यूब का वॉल्यूम का रेशो जो है 8:27 है। ये वॉल्यूम का रेशो है, किसका रेशो है, वॉल्यूम का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये वॉल्यूम का रेशो है। ठीक है, तो आपको उसका क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया का, नहीं संपूर्ण क्षत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का एरिया निकालना है। आपसे सिंपली ये भी बोल सकता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर आपसे बोल सकता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो टीएसए बोलेगा, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा या सरफेस एरिया बोलेगा, बात आपको समझनी है। अगर कर्ड सरफेस एरिया होगा या हाफ होगा तो वो बोल के रखेगा अल्टीमेटली क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, तो 8:27 तो इनके वॉल्यूम का रेशो था। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया जो होता है एक क्यूब का, तो वो होता है 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर हो गया और ये 6a स्क्वायर हो गया। अब भैया 2 क्यूब है, 2 क्यूब है ना, अलग अलग, 2 अलग अलग क्यूब है, थोड़ा सा ये हटाना जरा, 2 अलग अलग क्यूब है, तो एक ये रहेगा, एक कोई दूसरा रहेगा क्यूब, तो 2 अलग अलग क्यूब की अलग अलग साइड हो सकती है, 2 अलग अलग क्यूब की अलग अलग साइड हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला अलग नहीं हो सकता, क्यूब तो क्यूब है। ठीक है, तो फॉर्मूले में सब में दोनों में 6 तो आएगा, ये साइड अलग हो सकती है, तो इसको a1 और इसको a2 बोल सकता हूँ कि पहले वाले का जो टोटल सरफेस एरिया है पहले वाले क्यूब का वो 6a1 स्क्वायर है, दूसरे वाले का 6a2 स्क्वायर है, लेकिन 6 तो दोनों में आएगा। क्यों, क्योंकि 2 क्यूब है और क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो तो सेम रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, भले ही साइड चेंज हो गई, तो साइड मैंने चेंज कर दी, फॉर्मूला सेम है। अगर इनका रेशो रहेंगे तो ये 6 से 6 तो कट जाएगा, मतलब इस 6 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी क्या है, ये a1 का क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम a क्यूब होता है, ये a2 का क्यूब दे के रखा है, तो a1 का क्यूब और a2 का क्यूब आपको दे के रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ से a1 निकाल सकते हो, तो अगर इसका मैं क्यूब रूट ले लूँ तो ये मिल जाएगा यहाँ से a1, क्योंकि ये क्यूब यहाँ से हट जाएगा, ये क्यूब रूट आ जाएगा, तो ठीक है, और यहाँ पे a2 आ जाएगा जैसे ही क्यूब रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 और a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अगर स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो टीएसए आ जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई, आएगी सही। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया का जो रेशो हो जाएगा गुरुजी हो जाएगा 4:9। खत्म हो गई बात यहीं पे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं।
देखो अब आगे क्या बोल के रखा हुआ है, दो घन के आयतनों का अनुपात 27:1 है और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मतलब कि देखो वॉल्यूम का रेशो दे रखा है किसका, दो क्यूब का, तो वॉल्यूम का रेशो मैंने आपको अभी बताया 27:1 है। तो इनकी साइड का रेशो क्या है, तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम का मतलब होता है ए क्यूब, मतलब ये A1 का क्यूब है, ये A2 का क्यूब है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्यूब रूट ले लेना इसका। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 3, और 1 का क्यूब रूट लग गया तो वो 1 ही होगा। तो ये जब क्यूब रूट लेते हैं तो साइड का रेशो आ जाता है सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का रेशो जो होगा वो ए क्यूब ही होगा। A1 का क्यूब है, ये आपका A2 का क्यूब है, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है ना। तो आप जैसे ही इसका क्यूब रूट लेंगे मेरे दोस्त, जैसे ही आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो दोस्त क्यूब रूट लेने पे क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो ये A1 हो गई और ये A2 हो गई, और दोनों साइड का रेशो आपसे पूछा था 3:1 होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, आप देख देख के आंसर बताएंगे सीधे, आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, देख के बताना है। कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझ में तो आए, पहले चीज़ें समझ में आए फिर आप देख के बताएंगे, नहीं तो बिना देख के कैसे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, किसी घन का विकर्ण मतलब कि अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, √12 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया, उसका आयतन कितना है। तो डायगोनल आपको पता है क्यूब का कितना होता है मेरे दोस्त, कुछ करने की जरूरत नहीं, A√3 होता है। A√3 की वैल्यू कितनी है, √12 है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप बताओ तो वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे A क्यूब होता है। तो A क्यूब निकालने के लिए पहले A चाहिए, तो A कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे ये A√3 है, ठीक है भाई लखा रहे, और ये 12 के बराबर है। 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 3, रूट में से 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 आएगा। इस √3 से इस √3 को आप उड़ा सकते हो। A की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 2 आ गई। इस 2 को यहाँ पटक देते हैं तो A क्यूब आई, यानी कि 2 का क्यूब था, A की वैल्यू तो 2 आई, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर था या सेंटीमीटर था, तो आप देखेंगे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब होगा भाई, मीटर क्यों होगा, तो इसका उत्तर होगा सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करना। अभी देखो तुम लोग बहुत कम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो अल्टीमेटली मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और उतनी क्विकली मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें आपको मिलेगी। देखो इतना व्यस्त होने के बाद, इतना टाइम बिल्कुल टाइम नहीं होने के बाद, फिर भी मैं कैसे भी मैनेज करके आप लोगों के लिए कैसे भी टाइम निकाल के और वीडियो शूट करके और दे रहा हूँ। ठीक है, जो अपन ने कमिटमेंट की है उस पर मैं बिल्कुल खरा उतर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कम से कम इसको शेयर करें, है ना। देखिए अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, 18 सेंटीमीटर साइड है एक क्यूब की, ठीक है, तो उससे 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब आप बना सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब बनेंगे, उनके नंबर बताना है कि कितने क्यूब आप 6 सेंटीमीटर साइड के बना सकते हैं। मतलब 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला कर या गला कर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं ठोस, ये आपको बताना है। मेरी बात सुनो, 2 केस होते हैं हमेशा। पहला केस तो ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पिघला के या तोड़ के मरोड़ के दूसरा शेप बना रहे हैं, तो किसी शेप को चेंज कर रहे हैं आप और उसको ऐसे मोड़ करके दूसरा शेप बना रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे 2D में होता है, एक तार है ना, एक सिलेंड्रिकल तार है, इसको मोड़ के आप मान लो सर्कल बना रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या रहता है, या फिर मैं बोलूँ कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, ऐसा इतना बड़ा वायर है आपके पास में, इसको मोड़ा आपने ऐसे यूँ राउंड कर दिया और एक सर्कल बना दिया। तो आप बताओ कि क्या इसका कुछ चेंज करके वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी पूछेगा। तो इस केस में आपके पास में ये ध्यान रखना है, आपकी परिधि बराबर रहती है, यानी कि परिमाप बराबर रहता है। इस केस में आपका परिमाप हमेशा बराबर रहेगा, मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का हमेशा परिमाप बराबर रहेगा। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ को ऐसा ढाल रहे हो आप, ढालने का मतलब कि ये सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज एक क्यूब है ना, और इस क्यूब को आपने क्या किया, अच्छा गर्म किया और इसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। अब इससे पिघलाया ना, पिघलाने के बाद में आपने क्या करा, इससे एक गोला बना दिया, इस तरह से एक बॉल बना दी पिघला करके, जो भी मटेरियल मिला उससे। तो आपने देखा इसको पिघलाया तो मटेरियल तो सेम था। मटेरियल का मतलब होता है वॉल्यूम, कितना मटेरियल इसके अंदर है तो वो वॉल्यूम होगा। तो जब भी आप ऐसे पिघला के चीज़ों को बनाते हैं ना, तो वॉल्यूम सेम रहता है। अब आपको समझ में आ गई, आपको वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। तो एक क्यूब है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, और इससे आपको क्या बनाना है, बहुत सारे क्यूब बनाना है जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब बना सकते हैं, ये आपको पूछा है।
तो आप ये बोल रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर क्यूब वाले से बनाना है ये, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18, ये टोटल वॉल्यूम हो गया 18 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आप बोलेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखो एक क्यूब का वॉल्यूम, ये छोटे वाले एक क्यूब का वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6 है, ठीक है। और मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये टोटल एक्स क्यूब बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें अगर x का मल्टीप्लाई कर दूँ तब जाके ये वॉल्यूम मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा हुआ है आपने यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6, इसमें x का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं यहीं कहीं काट के आपको 27 बता सकता था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 6 से 3 बार में, ये भी 3 बार में और ये भी 3 बार में, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ठीक है। तो कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं 27, तो इसका उत्तर आएगा 27। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो इसका वॉल्यूम निकालना है बड़े वाले का और छोटे वाले का वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्योंकि एक क्यूब बनने में कितना माल लगेगा, अब ये समझ लो कि 18 अगर साइज है तो इससे कितना मटेरियल मिलेगा, तो इतना मटेरियल मिलेगा। और छोटा वाला एक क्यूब बनेगा तो इतना मटेरियल लग रहा है, तो एक क्यूब के बनने में इतना मटेरियल लग रहा है छोटे वाले के, तो इतने मटेरियल से कितने बन सकते हैं, तो इतने मटेरियल को इस एक क्यूब के मटेरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा पिक्चर, नहीं आया तो एक्स सपोज करके भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये घन पे। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा घनाभ, और बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली अब वीडियो मिलेंगे आपको, एक ही साथ ये पूरे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।